अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया, आपके सीने पे लगा, जमीन के अंदर जाकर के धंस गया, लेकिन आपके सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जब आप शहीद हो गए उसी जंग में जिस्म को कब्जे में लेकर के आपके जिस्म से कुर्ता हटा करके देखने लगे, किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी। पूछा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं हमने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया है, लेकिन हाफिज रहमत अली खां के सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो नामो निशान मिटा दे, जो इलाके में गिर जाए तो बस्तियों का नामो निशान खत्म कर दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने पहनी है? हम वो देख रहे हैं ताकि उसे हम भी इस्तेमाल करें। मुसलमान कहता है इन्होंने कोई जैकेट नहीं पहनी है, कहा फिर सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान कहता है अरे इनके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, क्योंकि ये किसी और किताब के हाफिज नहीं थे, ये कुरान पाक के हाफिज थे। सुभान अल्लाह। नारे मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है। अकर रातों में उठ उठ करके हम गुनाहगारों के लिए रोते थे। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को नहीं भूले। जब मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। रब के कुर्बे खास में भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी मेरे आका हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आला हजरत पुकार के कहते जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो। उन मुंबई के आवारों से क्या मोहब्बत की बात करते हो जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मेरा इमाम तो यूं कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर। 3-3 हजार के टिकट खरीद करके जो कौम फिल्में देखने के लिए जाए, अल्लाह अकबर। आज मदरसे उनके देखो तो मदरसों के अंदर कई महीने से असातिज़ाए किराम की तनख्वाहें तक का इंतजाम नहीं हुआ है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। आज हमने मदरसे अपने सूने कर दिए, मदरसों के अंदर से हमारी तवज्जो हट गई। आज मदरसों के अंदर हमारी तवज्जो नहीं रही है। ये मदरसे तुम क्या समझते हो? ये मदरसे ही तो हमारे लिए हैं जहां से तुमको इस्लाम के रहनुमा मिलते हैं। ये मदरसे ही तो हैं जहां से कौम के रहबर और रहनुमा दुनिया में आते हैं। आओ जरा देखो, इन मदरसों को हिकारत की निगाह से मत देखो, ये मदरसे ही तो हैं। अरे जब इस हिंदुस्तान की आजादी पे आप गौर करेंगे तो तारीख हमें ये बताएगी कि इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था, वो कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि अल्लामा फजले हक खैराबादी इसी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। अगर मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके जिसने तालीम हासिल की और सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो मदरसे ही का तो पढ़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। ये है हमारे मदरसे। देख लो यही मुरादाबाद है जिसके बीच चौराहे पर अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा को बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, और आपको सूली पे चढ़ाने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी तो कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझ लो कि मैं मौत के खौफ से डर गया हूँ। अरे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी
जश्न वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। अरे देखो मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी अलैहि रहमा, ये उलमा जानते हैं इल्मे सर्फ की किताब इल्मुस्सेगा जिन्होंने लिखी, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। अरे कहां कहां मैं आपको दिखाऊं, आओ आपको दूर जाने की जरूरत रही है। यही बरेली शरीफ की सरजमीन है। और आप जब बरेली शरीफ में सिटी स्टेशन की तरफ से जब बाकरगंज के अंदर आएंगे तो वहां पर आपको रास्ते में जामे नूरिया की तरफ जब आप आएंगे तो वहां रास्ते में आपको एक कब्रिस्तान मिलेगा और वहां पर एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा हुआ है जिसे आज भी दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। ये कौन हाफिज रहमत अली खां है? आओ जरा तारीख उठा करके देखो। जब पीलीभीत के अंदर जामा मस्जिद की बुनियाद रखने का वक्त आया, जब उसका नंबर आया, तब हाफिज रहमत अली खां भी मौजूद थे, लेकिन ये शर्त रखी गई थी कि इसकी बुनियाद वो रखे जिसकी ना तो जमात नमाज ब जमात कभी तर्क हुई हो और जिसकी ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। अल्लाह अकबर, आप देखिए तो सही, सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है? अगर वक्त है तो पढ़ ले और वक्त नहीं है तो ना पढ़े तो कोई आदमी पे गुनाह नहीं पड़ेगा, लेकिन आदत बना लेना गुनाह है। तो आओ मैं आपको बता दूं, हाफिज रहमत अली खां भी खड़े हुए हैं। अपने वक्त के बड़े बड़े आलिमों ने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन आगे बढ़ा तो अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ा, जिनका नाम हाफिज रहमत अली खां है। हाफिज रहमत अली खां कहते आज मेरा राज खुल गया, आज मेरा राज खुल गया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी ना तो जमात से नमाज कभी कज़ा हुई है और ना जिसकी सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी कज़ा हुई है। पीलीभीत के अंदर जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। आप जिन्होंने देखी है वो जानते हैं उस मस्जिद की बुनियाद जिसने रखी उसे हाफिज रहमत अली खां कहते हैं। ये कुरान के हाफिज थे। अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, देश की आज़ादी में के लिए हमारे उलमा ने कितनी जाने दी है। ये उलमा आप देख रहे हो ना, दिल्ली के इंडिया गेट पे जाकर के देखो, जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, 1 लाख स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया, अगर उस इंडिया गेट पे जाकर के देखोगे ना तो 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये मुसलमान ही तो है कि जब वतन के लिए जरूरत पड़ी तब ये मुसलमान आगे बढ़े, जब देश के लिए जरूरत पड़ी तब ये मुसलमान आगे बढ़े। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये उलमा आप देख रहे हो, देखो तारीख उठा करके, हाफिज रहमत अली खां मैदाने जंग में है, अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है। एक अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया, आपके सीने पे लगा, जमीन के अंदर जाकर के धंस गया, लेकिन आपके सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जब आप शहीद हो गए उसी जंग में, जिस्म को कब्जे में लेकर के आपके जिस्म से कुर्ता हटा करके देखने लगे, किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी। पूछा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं हमने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया है, लेकिन हाफिज रहमत अली खां के सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो नामो निशान मिटा दे, जो इलाके में गिर जाए तो बस्तियों का नामो निशान खत्म कर दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने पहनी है? हम वो देख रहे हैं ताकि उसे हम भी इस्तेमाल करें। मुसलमान कहता है इन्होंने कोई जैकेट नहीं पहनी है, कहा फिर सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान कहता है अरे इनके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, क्योंकि ये किसी और किताब के हाफिज नहीं थे, ये कुरान पाक के हाफिज थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये कुरान है। जिस सीने में कुरान आ जाए उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बेशक। इन उलमा और हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से देखने वालों, इनका मर्तबा कयामत के दिन पता चलेगा, इनकी शान कयामत के दिन पता चलेगी। आओ मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं आपको। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालो ले साहिबिल कुरान इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। मेरे आका फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान को बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा, इक़रा, कुरान की तिलावत कर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़, ठहर ठहर के पढ़, सुभान अल्लाह। तजवीद के साथ पढ़। सुभान अल्लाह। यालमुन तहलमुन वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़। बेशक। ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़। इन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। सुभान। बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। सुभान। अरे अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान। आखिरी आयत होगी। हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जे बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, 3 दर्जे बुलंद हो जाएगा। ये उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको कि पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हुफ्फाज को, उलमा को हम हिकारत की निगाह से देखते हैं ना, इनका मर्तबा कयामत में पता चलेगा। ये आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला होंगे। इनके मर्तबे को क्या जानो। आज हमारी कौम जो तबाही की तरफ जा रही है ना, इसकी वजह यही है कि आज हम अपने उलमा से दूर हो गए। जी जी जी, बेशक। आज तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे आदमी 5 मिनट में मुफ्ती बन जा रहा है। 5 मिनट में। जिन मसाइल को समझने के लिए इन्हें उलमा को 15 साल लग जाते हैं मदरसे में बैठ करके, बेशक। तब भी ऐसे ऐसे मसाइल हैं बहारे शरीयत में कि आज तक अक्सर का सहारा लेने के लिए और किताबों का सहारा लेना पड़ता है बेशक, समझने के लिए। और ये साहब 5 मिनट की क्लिप देखी और व्हाट्सएप पे मुफ्ती बन गए। तुरंत जवाब। जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। कपड़ा सिलने वाले से मकान बनवाओ, क्या मकान बना देगा? मकान बनाने वाले को डॉक्टर साहब की दुकान में बिठा दो, लो इनका इलाज करो, क्या इलाज कर देगा? ये मसाइल बयान करना उलमा और मुफ्तियाने किराम का काम है। जी बेशक। इसलिए अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो आप अपने उलमा के पास आइए कि हजरत इसका क्या जवाब होना चाहिए। आज इस मोबाइल ने कौम को उलमा से दूर कर दिया। आज इस मोबाइल ने कौम को अपने अकाबिरीन से दूर कर दिया। आज हम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने आलिम के पास जाकर के नहीं बैठते। जी जी। आज IPL में कौम को देखो जाकर के, मेरे नौजवानों को 2-2 घंटे बैठ करके आप मैच देख लेंगे, लेकिन अपने आलिम के पास 10 मिनट नहीं बैठ सकते। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। नबी फरमाते हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सको तो आलिम के पास इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ। बेशक बेशक, सुभान। इसमें समझने की बात यह है, आलिम से दूर नहीं किया, इल्म भी हासिल करना है तो आलिम के पास ही जाओ। आलिम बन जाओ या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इल्म हासिल ना कर सको तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले भी ना बनो तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फला तकुनिल खामिस, नबी ने फरमाया 5वां मत बन जाना, इनका दुश्मन मत बन जाना, जी बेशक। इनसे नफरत करने वाला मत बन जाना, इनकी बुराइयां करने वाला मत बन जाना। फतहलिक, नबी ने फरमाया, वरना हिलाक हो जाएगा, जी बेशक, बर्बाद हो जाएगा।
ये कौन फरमा रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। आज जो हमारी बर्बादी के लक्षण हैं, कभी हमने अपने नामाए आमाल पे गौर किया? जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज उलमाए किराम की हम बुराइयां करते नजर आते हैं, आज हुफ्फाज़े किराम की हम बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, आज हम अपने उलमा की तौहीन करते हुए नजर आते हैं। अगर तौहीन की तो हिलाक हो जाओगे, उलमा की बुराई की तो हिलाक हो जाओगे, उलमा से नफरत की तो हिलाक हो जाओगे। और अपने दिलों से ये हसद निकाल दो। उलमाए किराम का मर्तबा नबी ने बुलंद किया है, इनकी शान नबी ने बुलंद की है, इनके मर्तबे को कोई घटा नहीं सकता है। अपने दिलों से हसद की बीमारी निकाल दो। शेख सादी फरमाते हैं हसद का इलाज सिवाय मौत के कुछ नहीं है, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुमने देखा है कितने फिरके होंगे? नबी ने क्या फरमाया है? नबी ने फरमाया है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और 73 में फरमाया नबी ने 72 जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। कभी तुमने उसके पस मंजर पे गौर किया है? उलमाए किराम भी इसमें एक तहकीक ये भी करते हैं कि वो 72 कौन होंगे, उनके जहन्नम में जाने की सबब आपको देखना है और उसकी पहचान आपको करना है। तो बहुत अच्छी पहचान बताई हमारे उलमा ने कि वो 72 जो होंगे हसद की बिना पे जहन्नम में जाएंगे। वो हसद जो जलन होगी उनके अंदर, कोई सहाबा से हसद कर रहा है, कोई नबियों से हसद कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत से हसद कर रहा है, कोई सहाबाए किराम के मर्तबे को घटा बढ़ा रहा है, कोई सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अहले बैते किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अपने उलमा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। ये हालात हैं। अब आप जरा देखिए, आप कहोगे कोई दलील है, तो मैं कहूंगा हसद के अदद आप निकाल के देख लीजिए। ये उलमा जानते हो, जो तावीज लिखने वाले वो तो और बेहतर जानते हैं हसद के अदद कितने हैं। हसद के अदद हे के 8 हैं और सीन के 60 हैं। 8 और 60 मिलाकर सीन के 60 हैं और हे के 8 हैं, कितने हुए? 68। और दाल के 4 हैं, मिलाकर के कितने हुए? 72। जो जहन्नम में जाएंगे उनकी एक वजह यह भी होगी कि उनके दिल के अंदर हसद की बीमारी। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। ये हसद अपने दिल से निकाल दो, ये हसद की बीमारी अपने दिल के अंदर से निकाल दो। आज कोई औलिया से किराम से हसद कर रहा है, कोई नबियों से हसद कर रहा है, कोई वलियों से हसद कर रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। तो ये हसद अपने दिल से निकाल दो। उलमाए किराम के करीब हो जाओ, अपने हुफ्फाज के करीब हो जाओ। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया जिसका भी बच्चा हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, माशा